आहा, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे था। मन में वेदना तो थी पर कुछ नहीं बोले, चुप हो। जब कभी लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाए, एक बात ध्यान रखो, उस समय आप मौन होने का प्रयास करो, चुप होने का। और एक बात है, जब लड़ाई होते है ना तो लड़ने में बड़ा मजा आता है। तो एक बार बोले, चार बोलने में बड़ा मजा आता है। हम कोई छोटे बाप की औलाद थोड़ी है, ये तो हम सुने ना, तो एक बोल हम चार, एक गाली दिया तो जब तक चार निकल जाती है। भोले बाबा के मन में अशांति हो। जब कभी जीवन में मन अशांत हो जाए तो घर में भी ज्यादा देर मत बैठो। कहाँ जाओ? संत के। और भोले बाबा कैलाश पर्वत से नीचे उतर रहे हैं। कहाँ? जहाँ संत। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। संग गए कुंभज सिपाही, हम गए कुंभज सिपाही, अम्ब गए कुंभज सिपाही, हम गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। आहा, ये त्रेता की बात है। और भोले बाबा कुंभज ऋषि के पास पहुंचे, अकेले नहीं। संग सती, संग सती, जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। जैसे पूजे अखिलेश्वर जानी, जैसे पूजे अखिलेश्वर जानी। अकेले नहीं है, सती है। माने कभी यात्रा पर जाओ, संत के पास जाओ तो अकेले नहीं जाओ, पति हो या पत्नी। भगवान सदाशिव का पूजन किया और भगवान शिव ने भाव व्यक्त किया, महाराज कुछ कथा ही। कही कथा मोन ब्रज बखानी, कही कथा ब्रज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने तो कथा को सुना पर सती नहीं सुन पाई। सती ने कहा, जब ये हमारा सम्मान कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? डर गया होगा, तभी तो हमारी पूजा की। यहाँ बुद्धिमान की बेटी ने बुद्धि लगा दी और कथा नहीं सुनी। ज्ञानी जो होता है ना, कुछ थोड़ा सीख ले, जान ले, पढ़ ले, वो कथा नहीं सुनने आता है। अरे मजे आता है। जो ऐसा भाव रखता है वो कभी कुछ सीख ही नहीं पाता। और इनको यहाँ हरि भक्ति का वरदान दिया और शंभु चले। ध्यान रखो, बुद्धिमान बहुत जगह धोखा खाता है। यहाँ पर अभी शिव ने कोई कारण नहीं बताया। सती का शिव के यज्ञ में विध्वंस होने का पहला कारण संत पर शंका।
दूसरा कारण कथा का त्याग, और तीसरा भी कारण होता है शुरू। उस समय की चर्चा, जब श्री राम लक्ष्मण सीता मैया वनवास में गए और वहां सीता जी का हरण हो गया। सीता को खोजते खोजते राम लक्ष्मण जा रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, कभी इधर कभी उधर। शिव ने भगवान राम को अखंडानंद ब्रह्म को अखिलेश्वर समझ प्रणाम किया। और अब सती फिर पूछती है, कारण संत पर शंका न की होती तो कथा सुनी होती, और कथा सुनी होती तो राम के मिलने पर पहचान हो गई होती, पर कथा को सुना नहीं, इसलिए राम मिले पहचान नहीं। भगवान की पहचान भगवान की कथा कराती है, और कथा की पहचान संत कराता है। हाँ? हमारी सेवा, हमारी भावना संत से जुड़ती है, और संत जब जुड़ता है तो कथा से जुड़ता है, और कथा से जुड़ता है तो भगवान से जुड़ता है, और भगवान से जोड़ देता है तो दुनिया से मोड़ देता है। सती पूछती है, महाराज कौन था ये? महाराज कौन थे, मैं समझ नहीं पाई, कौन है बताइए ना। जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाए परीक्षा ले हो। जाए परीक्षा ले हो, तो कीन जाए। देवी जी, अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आप परीक्षा कराओ, जाओ तक हम बैठे हैं, जाओ। सती परीक्षा करने चली। अब यहाँ देखिए, यहाँ ब्रह्म की परीक्षा कर रहे हैं कौन? सीता के वेश में सती। अब सीता विचार करती है, सती सीता बनोगे कि अगर असली वाले होंगे ना तो पहचान ही लेंगे, और नकली वाले होंगे तो हाथ पकड़ लेंगे। मिस्टेक हो रही है सती से। ये नहीं सोचा अगर हाथ पकड़ लिया तो पातिव्रत धर्म टूट जाएगा। अब सती सीता बन के चली। राम लक्ष्मण ने देखा ये क्या हो रहा है, ये लगती तो सती है पर ये तो सीता है। आगे से राम लक्ष्मण सीता प्रकट हो गए। अब भागने लगी। नकली आदमी भागता भी है। नयन मूंद बैठी मगमा। प्रभु चलते चलते बोले, ओ सती मैया, हमारी पत्नी सीता अकेली रही तो उसे रावण ले गया, और तुम अकेली घूमोगी, तुमको कुंभकर्ण ले जाएगा, संभल के रहो। सती भागी, वहां से मामला गड़बड़ हो गया। अब प्रसंग देखिए कितना आनंद दे रहा है। शिव समाधि में तो सब, वो तो आंखों देख हाल देख रहे हैं, ध्यान में है ना, लैप टेलीकास्ट। और उससे विचार करते सती तो सीता बन गई, राम हमारे बाप, सीता हमारी मैया। तो अभी हमारी मैया बन गई तो हम बामांग में कैसे रहे? आज ये शंकर जी होते तो आते ही छोटा सुख से बोले परीक्षा कराएं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई
तुम्हारे नारे कछु ना परीक्षा लिया कभी परीक्षा कछु ना परीक्षा मीन गुसाई कुछ नहीं लिया महाराज, प्रणाम करना भूल गई, वापिस आ गई महाराज। भगवान शंकर ने ध्यान लगा के देखा, बाप रे बाप, ये तो काम गड़बड़ हो गया। और कैलाश पर्वत, इधर दक्ष जी महाराज ने एक और कारण, पति से झूठ बोला। ध्यान रखे, कितना भी बड़ा अपराध हो जाए पर पति से कभी न छिपाया जाए। अब तो बताने को भी है। यहाँ दक्ष ने कंकल हरिद्वार में यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया पर भोले बाबा को निमंत्रण नहीं। विमान जा रहे थे, सनन सनन करते हुए सती कथा सुन रही थी। बोली महाराज विमान कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ कथा ने फिर रुख बदला, इधर कैसे भगवान शिव आज बोले उस सच घटना को। बोले एक बार की घटना है, तुम्हारे पिताजी आए और सब खड़े हुए, हम खड़े नहीं हुए, तब से तुम्हारे पिता हमसे कुछ मन मुटाव रखते हैं। हमारे भैया तुम भी सराही, अरे बैर हमसे था, हमको छोड़ देते, आपको बुला लेते। कितना अच्छा दामाद है बताओ। और आज का शिव होता तो टांग तोड़ दूंगा तेरी अगर उसके घर गई। और शिव कहता है कि तू जा, ये विश्वास है ना। अब सती क्या कहती है देखो यहाँ, बोले तुम्हारी गलती थी, मेरे पिताजी बड़े थे, तुम उनके दामाद थे, तुमको खड़ा होना चाहिए था, प्रणाम करना चाहिए था। तो शिव बोले प्रणाम किया था पर मन ही मन। एक और मजे की बात है, मायके वालों की 100 गलती हो, ससुराल वालों की 1 गलती हो, 100 माफ 1 की सजा, माने बेटी देती है। अब कहने लगी मैं तो जाऊंगा। कहा कि न्योता नहीं आया, नहीं जाना चाहिए। बोले तुमको पता है पिता के यहाँ कुछ हो तो फिर क्या होता है, बुलाया न जाए या कुछ और ऐसा ध्यान वही रहता है, मैं तो जाऊं। शिव बोले तुम चली जाओ, अच्छी बात नहीं है, बहुत समझाया। यानी हमारी और आपकी तो औकात क्या है। शिव ने सती को समझाया और राम ने सीता को समझाया। सोने का मृग नहीं, पर सीता का मन अटक गया। बोले सोने का मृग मार के लाओ, मृगशाला बनाओ। इसका परिणाम क्या हुआ? सीता का हरण। और सती ने शिव से जीत किया तो सती का जलन। सारी दुनिया तुम्हारी बात माने पर 3 नहीं मानती। सारी दुनिया तुमको राम राम करे पर 3 राम राम नहीं करते। एक तो पड़ोसी, चाहे वो नीचे वाला है, चाहे ऊपर वाला है, चाहे लेफ्ट राइट, पड़ोसी है ना। आपकी किसी दूसरे के साथ बनने लग जाए ना, वो है ना, वो देख लूंगा कभी दिन, किसी दिन मौका लग जाए। आजकल बड़ी पड़ती है इनकी। यहाँ एक पड़ोसी कभी कुछ नहीं रहता। एक संबंधी लो, अरे वो महाराज जी को जानते क्या? अरे वो हमारी बुआ का लड़का, वो हमारी मासी का लड़का, उनके लिए लड़का ही रहता है, माने कोई भी हो। तीसरे देवियां, धर्म पत्नी ज्यादा समझाओगे ना, सारी बात तुम्हारी दुनिया माने, पर घरवाली को जब भी तुम समझाने की चेष्टा करोगे तो घरवाली क्या कहती है साहब, वो आपको पता ही है। अजी आप बैठे रहिए, जैसे भी आप हो, मैं आपको अच्छी तरह, बस जय भैंस बोले, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ तो जा।
सती हटती और चली। गण 7 भेजे और यहाँ दक्ष ने कहा अगर किसी ने सम्मान किया ना तो उसे माफ नहीं करो। मां बेसब्री से इंतजार कर रही। सती पहुंची, सादर भलनी एक माता बहुत मुस्काता भगनी मेरी बहुत मुस्काता सादर भले मिली एक माता सादर भले मेरे माता भगनी बहुत मुस्काता बहुत मुस्काता। माँ बड़े प्रेम से मिली हैं।